Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का डे 9 में चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पार्ट टेस्ट देख रहे हैं बच्चे। इसका नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने नंबर ऑफ 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, जो आपके पार्ट टेस्ट में डाले गए हैं। अब आपने क्या करना है बच्चे, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा एक बारी थ्योरी को गो थ्रू कर लेना है बहुत अच्छे से। इसमें एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब आप लोग एक बारी रीड कर लोगे। ठीक है बेटा, और फिर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे। ठीक है, और मेडिसिनल फील्ड में एप्लीकेशंस के क्या इंपॉर्टेंट रोल हैं, ह्यूमन इंसुलिन कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखते हैं। ठीक है बच्चे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एक बार इसको रीड कर लेना। कोई डाउट आता आप लोग पूछ सकते हैं, जीन थेरेपी क्या होता है। ठीक है, तो सीधा हम इसके चलते हैं क्वेश्चनों पे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास पूछा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गीक। गीक होता है बच्चे जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, विच डिसाइड फॉर रिसर्च एंड मार्केटिंग लॉन्च ऑफ एनी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्लॉटर्ड कैटल्स, स्लॉटर्ड पिग। बिल्कुल ये दोनों ही सही हैं बच्चे। ठीक है, ये दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक, मतलब पहले अर्लियर टाइम में हम लोग जब तक टेक्नोलॉजी अच्छे से नहीं इंड्यूस हुई थी कंट्री में, तो तब तक हम लोग क्या करते थे, कैटल्स और पिग के इंसुलिन निकाल के ह्यूमन की बॉडी में दिए जाते। जब वो एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगे तो फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया कि इंसुलिन फ्रॉम एनी एनिमल सोर्स काज कम टू पेशेंट टू डेवलप एन एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन्स। ठीक है, तो फिर थैंक्स टू बायोटेक्नोलॉजी के आने से ह्यूमंस के सेल से ही फिर हम लोगों ने इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। बता रहा है कि हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो नंबर ऑफ 2 चेन होती है। इमैच्योर में 3 होती हैं और मैच्योर इंसुलिन में कितनी होती हैं, 2 चेन होती है, एक ए चेन और दूसरी बी चेन। इमैच्योर में, इमैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें ए बी सी 3 चेन्स होती हैं। सी को रिमूव कर दिया जाता है और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे आप लोग, कौन सा बॉन्ड होता है उनके बीच में, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ब्रिज भी बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज प्रेजेंट विद इन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन, कौन सा बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, इंसुलिन हैज़ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी। ठीक है, और ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। ठीक है, बता रहा है कि मैच्योर इंसुलिन में इनमें से कौन सा बॉन्ड एब्सेंट होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था ए और बी जो होता है वो प्रेजेंट होता है बच्चे, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और सी पेप्टाइड बॉन्ड इसमें नहीं होता है। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ इज जेनेटिक डिफेक्ट करेक्टेड। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए बच्चे, ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, by delivering a normal gene into the individual or fetus to take over the function of compensate for non-functional gene. By the delivery of normal gene into the individuals or embryo, ठीक है बच्चे, एम्ब्रियो की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, फीटस में नहीं एम्ब्रियो में, टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ अ कंपनसेट फॉर अ नॉन फंक्शनल जीन। ठीक है, तो इसका बी पार्ट आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट जीन थेरेपी इम्प्लांटेड। 1990 में फर्स्ट जीन थेरेपी जो थी वो इम्प्लांट हुई थी। ठीक है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 4-year-old गर्ल हु वाज सफरिंग फ्रॉम ADA जीन्स, एडिनोसिन डाइअमीनेज डेफिशिएंसी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ बायोपायरेसी? इट इज़ रेफर टू द यूज़ ऑफ केमिकल सोर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट्स। ठीक है बेटा, और क्या है? It refer to the use of bioresource of multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payments. इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? फर्स्ट हार्मोन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कौन सा बनाया था बच्चे? हम लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 1983 में एलाई लिली अमेरिकन कंपनी थी, प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन दैट इज नोन एज इंसुलिन। ठीक है बच्चे, पहले कौन सा? पिगलियन कैटल्स के इंसुलिन इंजेक्ट किए जाते थे। वेयर इज एडीए प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी? लिम्फोसाइट्स। ठीक है बच्चे, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन बाई 1990 4-year-old गर्ल सफरिंग फ्रॉम एडीए जीन। एंड कौन सा सेल होगा बच्चे? कौन सा सेल होगा? लिम्फोसाइट सेल्स होंगे। ठीक है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एग्रोबैक्टीरियम? ठीक है, आप बोल सकते हैं सोर्स ऑफ टीआई प्लाज्मिड इज एग्रोबैक्टीरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? ए पार्ट। ठीक है बच्चे, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड मेनी animal whose gene have been altered by manipulations are called genetic engineering modified organisms। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन? मेक क्रॉप मोर टॉलरेंट फॉर एबायोटिक स्ट्रेस? यस, बिल्कुल ठीक है। रिड्यूस रेजिलियंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड? यस। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस? यस, ऑल ऑफ द अबव। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स दी हुई हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग बेसलेस थ्रियोजेनेसिस किल्स टोबैको, बर्ड वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो? एन एंजाइम, अ प्रोटीन्स। किससे होगा बच्चे? आप बोल सकते हैं इसका प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज वेरी इफेक्टिव इन किलिंग सर्टन वॉर्म्स लाइक बर्ड वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म्स एक्सेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछिए बच्चे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 देखते हैं। 18 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कंट्रोल कॉटन बॉल वॉर्म्स? ठीक है, तो क्या आएगा इसका बेटा? देखो बच्चे, बीटी टॉक्सिन जो था क्या है? बीटी टॉक्सिन आर वेरी इंसेक्ट स्पेसिफिक। क्राई 1 AB कंट्रोल कॉर्न बोरर, वाइल क्राई 1 AB और क्राई 1 AC। ठीक है, कंट्रोल कॉटन बॉलवर्म। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। व्हाट आर ट्रांसपोजोन्स? दे आर आल्सो कॉल्ड जंपिंग जीन्स। यस, जंपिंग जीन बोल सकते हो। दे कैन डैमेज देयर पोजीशन विद द जीनोम। यस, दे आर वेरी हेल्पफुल यूज इन रिसर्च। बच्चे पहले दो भी ठीक हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर सी पार्ट है। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ देम बोल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी वाज अडॉप्ट टू रिड्यूस मेलोडी इनकॉग्निशिया इन्फेस्टेशन इन टोबैको प्लांट्स? आरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंसेस बोल सकते हो। आरएनए इंटरफेरेंसेस, इसमें क्या होता है बच्चे? आरएनए इंटरफेरेंसेस में इज अ नोवल स्ट्रेटजी दैट वाज adopted to prevent this infestation. RNA infestation take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। कोई डिजीज़ आगे ट्रांसफ़र नहीं होने देगा, है ना? आरएनए साइलेंसिंग ही कर दी जाती है। आरएनए इंटरफेरेंसेस इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए टू प्रिवेंट निमेटोड इन्फेस्टेशन टोबैको प्लांट्स? तो अब इसमें आपने बताना है बच्चे, बताओ ज़रा। mRNA, ठीक है, HNRNA, SNRNA, ऑल ऑफ द अबव नहीं, mRNA। ठीक है, क्यों बच्चे? क्योंकि द मेथड ऑफ RNA interferences is based on the silencing of specific mRNA due to complementary double stranded RNA molecule that bind to prevent translation of the mRNA। ठीक है। How many recombinant product have been approved for human use worldwide? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कितने? आपके 30।
recombinant therapeutic do not induce unwanted immunological response as a common. In case of similar product isolated from non-human source till now, 30 recombinant have been approved for human use worldwide. ठीक है, जितने भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम कोई चीज़ बनाते हैं उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना अप्रूव करती है? सिर्फ 30 को ही अप्रूव करती है। ठीक है। व्हाट वेर द मेन चैलेंज दैट अ साइंटिस्ट फेस्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इन द मैच्योर फॉर्म। ठीक है। द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड्स इज कॉल्ड, क्या बताएंगे बच्चे? वेस्टर्न ब्लॉट, साउदर्न ब्लॉट, पिस्टन, एलिजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मली हाउ द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इनसाइड बॉडी सस्पेक्टेड, तो क्या बताओगे बच्चे? अर्ली डिटेक्शन, सिम्टम्स। सिम्टम इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट टेस्ट सॉल्यूशंस, डे 9, चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, चैप्टर 9 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, थैंक यू।